ठीक है, तो अभी क्या है, होम टैब स्टार्ट करनी है, करिएगा। होम टैब में क्या था, ऐसे होम टैब है और होम टैब के नीचे ये थोड़ी सी पट्टी खुल जाती है, जहाँ पे ये जो पार्टीशन होते हैं इनको क्या बोलते हैं, ग्रुप्स। क्या बोलते हैं, ग्रुप। जैसे ये कौन सा है, फोन, फिर आता है मतलब ये क्लिपबोर्ड आता है, फिर आता है पेज लेआउट करके आता है एक पैराग्राफ, ठीक है ना, एक स्टाइल करके आता है। इस तरह से ये होते हैं ग्रुप के नाम। उनके कॉर्नर में एक छोटा सा एरो लगा होता है, कई बार कई ग्रुप के कॉर्नर में एक छोटा सा एरो लगा होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको लॉन्चर डायलॉग बॉक्स। क्या बोलते हैं, जैसे सपोज कोई ग्रुप है, ये कोई ग्रुप है आपका क्या, पैराग्राफ में, तो ये क्या होगा, पैराग्राफ लॉन्चर डायलॉग बॉक्स। यानी कि ये इनकी जरूरत क्यों पड़ी। अगर मैं बात करूं इस ग्रुप की, तो बहुत सारी कमांड यही दी गई हैं, जैसे लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जैसे जस्टिफाई अलाइनमेंट। सब में फर्क क्या होता है, लेफ्ट क्या करता है, आपके टेक्स्ट को लेफ्ट ट्रांसफर शिफ्ट कर देता है, सेंटर क्या करता है, आपके टेक्स्ट को सेंटर में सेट कर देता है, राइट क्या करता है, आपके टेक्स्ट को राइट में शिफ्ट कर देता है, जस्टिफाई क्या करता है, सभी टेक्स्ट को इक्वल कर देता है, दोनों तरफ मार्जिन इक्वल कर देता है। दोनों तरफ से एक साथ ऐसा बोलोगे क्या, मेन चीज क्या करता है वो, दोनों तरफ बराबर करना और दोनों साइड इक्वल करना, एक बात और पैराग्राफ के अंदर लिखी हुई जितने भी लाइनें हैं, टेक्स्ट की लाइनें हैं, पैराग्राफ की सभी लाइनों की लेंथ को इक्वल करता है। लेंथ को इक्वल करना इन द सेंस क्या होता है, सब कुछ स्क्वायर में आ जाता है। इधर से भी कोई लाइन यहाँ निकल रही है, कोई लाइन यहाँ है, कोई यहाँ है, इन सबको क्या करेगा, एक लाइन यहाँ निकल रही है, एक ऐसे निकल रही है, कैसे, इनको सबको ऐसे कर देगा, इक्वल कर देगा लेंथ दोनों की। समझ गया बात को, हर एक लाइन की जो लेंथ है उसको इक्वल कर देता है, जस्टिफाई अलाइनमेंट। ठीक है, दूसरी बात यहाँ क्या होता है, बुलेट्स होती हैं आपकी, नंबरिंग्स होती हैं, है ना। उसके बाद क्या होता है, पैराग्राफ होता है, जिनको क्या बोलते हैं, नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स। वो क्या, नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स की अगर डेफिनेशन आपसे पूछी जाए तो व्हाट इज द नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स, तो क्या बोलोगे। मैम जो आपके हाइड कैरेक्टर्स होते हैं उनको शो करने का काम करता है, जो आपके हाइड कैरेक्टर्स होते हैं उनको शो करने का काम करता है। और क्या स्पेशलिटी होती है इनकी, प्रिंट करते टाइम इनको मतलब सिस्टम के अंदर जब तक प्रिंट करते टाइम उस प्रिंट शो रहेगा। हाँ, ये स्पेशलिटी होती है क्या, कि जैसे सपोज आपको ये शो करना है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कि टैब कहाँ कहाँ पर है, स्पेस कहाँ कहाँ पर है और एंटर कहाँ कहाँ प्रेस किया गया है, तो आप क्या करो, नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स अप्लाई कर दो। हद करते हो, एक तो लेट आते हो, ऊपर से क्लास डिस्टर्ब करते हो। फिर क्या होता है कि वो क्या करता है, मतलब आपके जो है उसके अंदर जब नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स जो है जब अप्लाई हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, टैब, स्पेस और एंटर, उन सबके लिए जो मार्क है वो मार्क लग जाते हैं। मार्क लगने के बाद वो स्क्रीन पे तो दिखाई देते हैं सॉफ्ट कॉपी पे, बट जब आप प्रिंट निकालते हैं तो हार्ड कॉपी पे प्रिंट नहीं होता। ठीक है, चलिए। तो अब इसमें क्या है, फॉन्ट के अंदर क्या होता है, फॉन्ट के अंदर बहुत सारी स्पेशलिटी होती है। सबसे पहले क्या होती है, कट कॉपी पेस्ट, तीनों कमांड आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी यानी कि आपकी जो बेसिक कमांड है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, वो सारी कमांड्स इसके अंदर होती हैं। और क्या होता है, कट कॉपी पेस्ट के साथ साथ फॉन्ट का साइज बढ़ाना, फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना, फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली, फॉन्ट का केस चेंज कर सकते हैं, यानी कि आप उसको कैपिटल में कर सकते हैं, स्मॉल में कर सकते हैं। लैंग्वेज, हाँ, लैंग्वेज उसको स्टाइल ही बोलते हैं, फॉन्ट स्टाइल बोलते हैं। यानी कि अगर आपको हिंदी में टाइपिंग करती हैं तो आप क्या करेंगे, उतनी देर में टाइपिंग करेंगे। अगर आपको बोल्ड करना है तो आप एल्ग्रिन कर लेंगे या बोल्ड कर लेंगे, है ना। हाँ, डार्क एरियल कर लेंगे कि कौन सा स्टाइल में आपको टाइपिंग करनी है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट ग्रुप आता है वो पूरा पैराग्राफ से रिलेटेड होता है।
उसमें क्या करता है वो, लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई करने का काम करता है, बुलेट्स लगाने का। यानी कि नोट्स बनाने के लिए अगर आपको ये कहा जाए कि आप नोट्स बनाएं तो उसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है आपकी वो किसकी होती है, वो आपके इंडेक्स वाले पैराग्राफ की होती है। ठीक है, उसके बाद एक मेन इंपॉर्टेंट कमांड आप यहाँ से क्या चला सकते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस कमांड और गो टू कमांड। सपोज आप 25 से 26वें पेज पे हो और उस पेज पे आपको ये देखना है कि मुझे डायरेक्टली 12वें पेज पे जाना है, तो आप क्या करोगे, गो टू में जाओगे और सीधा 12 नंबर के पेज पे चले जाओगे। ठीक है, लिख लीजिए जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि पहली बात तो एक क्वेश्चन लिख लो कि इस जगह से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, फिर उन क्वेश्चन को राइट करना, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ है। अगर मैं इनका प्रोसेसर आपको बताऊंगी तो आपको दिक्कत होगी, समझ में नहीं आएगा कुछ भी। देखो पहला क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है वो ये बनता है कि कट कॉपी पेस्ट कमांड क्या होती है, क्या होती है, कट कॉपी पेस्ट कमांड क्या होती है और कट और पेस्ट में क्या अंतर है, कट और पेस्ट में क्या अंतर है। कट और पेस्ट में क्या अंतर है। अब हम लोग टैब के अकॉर्डिंग भी चलेंगे, होम सर्च, फिर एक एक करके उठाना शुरू करेंगे, बाइक से एक एक पॉइंट करना शुरू करेंगे। आज मैं सर को बोल के रखना, इसका फोकस सेट हो जाए, कल फिर प्रैक्टिकली कर लेंगे इन चीज़ों को सबको। देख लिया, कट और पेस्ट, कट और कॉपी में क्या अंतर है, नहीं कट और कॉपी में क्या अंतर है। पेस्ट का तो सबको पता ही है, चाहे कट कर लो चाहे कॉपी कर लो, सिंपली पेस्ट करना है। हमें अंदर समझना है किसमें, कट में और कॉपी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अलाइनमेंट क्या होता है, अलाइनमेंट क्या होता है, वह कितने प्रकार का होता है, अलाइनमेंट क्या होता है, वह कितने प्रकार का होता है। और जस्टिफाई अलाइनमेंट को अप्लाई करने का क्या बेनिफिट है, जस्टिफाई अलाइनमेंट को अप्लाई करने का क्या बेनिफिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट। बेनिफिट्स ऑफ जस्टिफाई अलाइनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एंड रिप्लेस कमांड क्या होती है, फाइंड एंड रिप्लेस कमांड क्या होती है। चित्र सहित इनको अप्लाई करने का प्रोसेस समझाइए, इनको अप्लाई करने का प्रोसेस समझाइए। इनको अप्लाई करने का प्रोसेस समझाइए। नेक्स्ट, एक्सप्लेन विद डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट, नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स क्या होते हैं, नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स क्या होते हैं। नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स क्या होते हैं। डॉक्यूमेंट में इनकी क्या भूमिका है, डॉक्यूमेंट में इनकी क्या भूमिका है। ठीक है, 4 क्वेश्चन बनते हैं आपके इस टैब से। इस टैब के अंदर जितने भी फीचर्स दिए गए ना, यहाँ से ये 4 क्वेश्चन है जो बन सकते हैं, उसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है, चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन से एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं और लिखना स्टार्ट करते हैं। समझते चलो और लिखते चलो। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कट कॉपी पेस्ट क्या होता है और कॉपी और कट में क्या अंतर है, समझिए।
आप एक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट में आपने कोई लाइन टाइप की और सपोज है किसी डॉक्यूमेंट में आपको जो फर्स्ट लाइन है वो एंड में भी चाहिए, तो आप क्या करोगे? एक तरीका तो ये है कि आप डायरेक्टली उसको टाइप करो दोबारा से नीचे, और दूसरा तरीका क्या है, उसको ऊपर से कॉपी करो और नीचे लाके पेस्ट करो। एक कॉपी को एक जगह है, उसी का सेम फोटो कॉपी दूसरी जगह लाना, दिस इज अ कॉपी पेस्ट। और अगर मैं बोल रही हूँ कि जो ऊपर है उसको ऊपर नहीं चाहिए, वो गलत लिखी गई है, हमें सिर्फ ये कमांड नीचे रखनी है, बॉटम में आनी चाहिए डॉक्यूमेंट के, तो क्या करेंगे? वहां से काट देंगे, कट, और नीचे आके पेस्ट कर दें। यानी कि एक फाइल, इस कमांड को आप किसी भी चाहिए अप्लाई कर सकते हैं। ये कमांड जरूरी नहीं आप किसी टेक्स्ट पे अप्लाई करें, डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हो, डॉक्यूमेंट के बाहर निकल के उस फाइल पे अप्लाई कर सकते हो, फाइल से बाहर निकल के उस फोल्डर पे अप्लाई कर सकते हो। आपको कोई भी चीज कंप्यूटर के अंदर अगर यहाँ भी अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई फाइल, कोई टेक्स्ट एक जगह चाहिए और उसके साथ दूसरी जगह भी सेम चाहिए, तो आप क्या करो? उसका कॉपी कर दो। कॉपी के लिए उसका शॉर्टकट की भी इस्तेमाल किया जा सकता है, Ctrl+C, और कॉपी करने के बाद उसको Ctrl+V के साथ उसको पेस्ट कर दो। ठीक है, तो उसका जो एग्जिस्टेंस है, जो अस्तित्व है, वो पहली जगह बरकरार रहेगा और सेम उसी की एक कॉपी उठ के दूसरी जगह आ जाएगी। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ कि किसी भी फाइल को मूव कराओ, मैंने कहा कि मुझे फाइल मूव करके दिखाओ। मूव करके मतलब यहां से उठा के दूसरी जगह ले जाना। सपोज एक फाइल 5CCC फोल्डर के अंदर है और मैं चाहती हूँ कि ये बच्चा गलती से CCC वाले सेक्शन में आ गया, आप इस बच्चे को किस में करो? O लेवल वाले फोल्डर में करो। तो क्या करना है? मूव कराना है ना। तो मूव कराने के लिए क्या करेंगे? सेलेक्ट करो, Ctrl+X प्रेस करो, कट, या फिर डायरेक्टली क्या करोगे? माउस का राइट बटन प्रेस करो और राइट बटन प्रेस करके क्या करोगे? कट हो जाएगा। और कट होने के बाद उसको O लेवल वाले फोल्डर में जाओ, राइट वाला माउस का राइट वाला बटन प्रेस करोगे तो पेस्ट का ऑप्शन आएगा, पेस्ट कर दो, या Ctrl+V पे प्रेस कर दो, या फिर ऊपर जो होम जो आपकी टैब है उसमें जो कमांड शो हो रही है पेस्ट, उस पर क्लिक कर दो। तो कॉपी करने के भी 3 तरीके हैं। पहला Ctrl+C, दूसरा राइट क्लिक करके वहां से कॉपी करना, तीसरा होम टैब के अंदर जो कॉपी कमांड है वहां से कॉपी करना। कट करने के भी 3 तरीके हैं, शॉर्टकट Ctrl+X होम टैब के अंदर से, और राइट क्लिक करके पेस्ट करने के भी सेम 3 तरीके हैं। ठीक है, लिखो, पहले हेडिंग डालो कॉपी। किसी भी टेक्स्ट कॉमा फाइल कॉमा ऑब्जेक्ट, किसी भी टेक्स्ट कॉमा फाइल कॉमा ऑब्जेक्ट को दूसरे एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसी की प्रतिलिपि या फोटोकॉपी, प्रतिलिपि को इंग्लिश में फोटोकॉपी बोलते हैं। प्रतिलिपि क्रिएट करने के लिए उस टेक्स्ट या फाइल का कॉपी कर लिया जाता है, कॉपी कर लिया जाता है। कॉपी करने पर वह टेक्स्ट या फाइल का एक सेम कार्बन कॉपी क्रिएट हो जाता है, जिसके हमारे 3 स्टेप्स हैं, 3 तरीके हैं। नंबर 1, कार्बन कॉपी क्रिएट हो जाता है। नंबर 1, Ctrl+C प्रेस करें, शॉर्टकट Ctrl+C। नंबर 2, दूसरा तरीका क्या है? होम टैब में जाएं, कॉपी कमांड पे क्लिक करें। तीसरा तरीका
माउस के राइट बटन से राइट क्लिक करें और कॉपी कमांड पर क्लिक करें। बशर्ते कॉपी करने से पहले कॉपी किए जाने वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट किया गया हो। कॉपी करने से पहले कॉपी किए जाने वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट किया गया हो। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा कट। कट लिखिए। जब किसी भी फाइल, टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को एक स्थान से मूव करा के दूसरे स्थान पर ले जाना हो, लेकर जाना हो, एक स्थान से मूव करा के, मूव करा के दूसरे स्थान पर लेकर जाना हो, तो हम कट कमांड का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा करने पर उस फाइल, टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट का पहला अस्तित्व खत्म हो जाता है। इसके लिए भी तीन तरीके हैं। नंबर 1, प्रेस Ctrl X। नंबर 2, क्लिक कट कमांड। होम टैब की कट कमांड पर क्लिक करें। नंबर 2, होम टैब की कट कमांड पर क्लिक करें। नंबर 3, माउस के राइट बटन को क्लिक करें और कट कमांड पर क्लिक करें। हो गया? सेम लिख लो। बशर्ते कट किए जाने वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट किया गया हो। हो गया? नेक्स्ट, पेस्ट। पहले से कॉपी या कट किए गए टेक्स्ट को नई जगह पर लाने के लिए पेस्ट किया जाता है। जिसके लिए भी तीन तरीके हैं। प्रेस Ctrl Y। नंबर 2, V। प्रेस Ctrl V। नंबर 2, होम टैब की पेस्ट कमांड पर क्लिक करें। नंबर 3, माउस के राइट बटन पर क्लिक करके पेस्ट कमांड को चुनें। इसके लिए टेक्स्ट को पहले से सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो पहले से कॉपी या कट हुआ टेक्स्ट है वही तो पेस्ट होगा ना। यहाँ कोई नया टेक्स्ट सेलेक्ट तो नहीं करना हमें। इसके लिए टेक्स्ट को सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। हो गया? क्या? कोई चीज को कट किया हाँ। तो एक बार कॉपी करके कई बार अप्लाई कर सकते हैं। कट के लिए
जैसे हमने कोई मैटर कट किया, हमारा तो कट हो गया मैम, हाँ। हमने दूसरी जगह पेस्ट कर दिया, तो हम कितनी बार अप्लाई कर वो सकते हैं? तो एक ही बार होगा, कॉपी करके ही तो पेस्ट कर सकते हो। कॉपी करके तो कितनी बार, और कट करके फिर एक बार। हाँ वो तो कई बार कॉपी कर लो एक बार और करते रहो पेस्ट। कट करके तो कोई चीज़ कहीं से मूव होके आ रही है ना, डिलीट होगी फिर दोबारा से कर लोगे उसको पेस्ट, फिर अनडू डिटू कर लोगे। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अलाइनमेंट क्या होता है? अलाइनमेंट तो लिख लोगे खुद से या लिखाऊं? लिख लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाइनमेंट तो लिख लेंगे सब हैं? जस्टिफाई लिखवाऊं? यस मैम। लिख लो जस्टिफाई। पीछे से आवाज नहीं आ रही, लिख लोगे क्या? हैं? चलिए जस्टिफाई लिखिए। जस्टिफाई अलाइनमेंट लिखे हुए पैराग्राफ की सभी लाइनों की लेंथ को बराबर कर देता है। पैराग्राफ की सभी लाइनों की लेंथ को बराबर कर देता है। लेंथ को बराबर कर देता है। लेंथ को बराबर कर देता है। इसके लिए कंट्रोल प्लस जे भी प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस जे। जब हमें कोई नोट्स बनाने होते हैं या हम किसी बुक की टाइपिंग कर रहे हों तो उस दौरान हम अधिकतर जस्टिफाई अलाइनमेंट का इस्तेमाल करते हैं। जस्टिफाई अलाइनमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बस इतना ही आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? फाइंड एंड रिप्लेस लिखिएगा। हेडिंग डाल लो फाइंड। फाइंड का मतलब क्या होता है पहले समझ लीजिए। एक पूरे डॉक्यूमेंट में पर्टिकुलर किसी वर्ड को ढूंढना। अब पूरे डॉक्यूमेंट में आप सोच रहे होंगे मैम डॉक्यूमेंट तो हमने टाइप किया है तो हमें सर्च करने की जरूरत क्या है। सपोज मैं आपको क्या करूँ, आप कहीं ऑफिस में काम कर रहे हो और आज सुबह आपको क्या करना है, सुबह सुबह आपको काम मिल गया कि ये 10 एम्प्लॉय की लिस्ट है और फटाफट इनका रिकॉर्ड निकाल के दिखाओ। अब एक तरीका तो ये है कि 2000 एम्प्लॉय में आप एक एक का नाम सर्च कर रहे हो। एक तरीका क्या है, डॉक्यूमेंट खोला, फाइंड अगर कहीं दिख रहा है कमांड। अब सपोज हमें MS वर्ड पे तो फाइंड दिखाई दे रहा है, होम टैब में जाकर फाइंड दिख रहा है, और कोई किसी का प्राइवेट पर्सनल सॉफ्टवेयर खुला हुआ है और वहाँ फाइंड कमांड नहीं दिख रही, तो क्या करोगे? इसका मतलब वहाँ फाइंड नहीं चलेगा। इसका मतलब वहाँ फाइंड नहीं चलेगा। चलेगा कैसे? हाँ, अगर सपोज आपने कोई फाइल खोली हुई है, कोई प्राइवेट सॉफ्टवेयर किसी कंपनी का खुला हुआ है, आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में गए, उनकी पूरी रिपोर्ट खुली हुई है, लिस्ट खुली हुई है, 2000 क्या 10,000 लोगों की लिस्ट खुली हुई है, कंपनी का सारा डाटा खुला हुआ है, 10 लोगों का रिकॉर्ड अभी सर्च करना है तो क्या करो, कंट्रोल F प्रेस करो, एक छोटा सा बॉक्स खुलेगा साइड में सर्च टाइप का, और वहां पे क्या करो, उस बंदे का नाम राहुल है, राहुल सर्च करो और एंटर प्रेस कर दो, जितने भी राहुल होंगे, और फिर क्या करोगे F3, यानी कि मैंने जो फाइंड, यानी कि राहुल नाम हाईलाइट हो गया, लेकिन ये वो राहुल नहीं है जिसको मैं सर्च कर रही हूँ, इसका फादर नेम अलग है, तो मुझे चेक करना है कि मेरे जिस राहुल को मैं सर्च कर रही हूँ वो वाला राहुल कौन सा है। तो अभी क्या है, दोबारा कंट्रोल F करोगे या क्या करोगे, F3 प्रेस करोगे, F3 प्रेस कर दिए, अगले वाला राहुल हाईलाइट हो जाएगा, फिर F3 प्रेस करोगे, फिर अगले वाला राहुल हाईलाइट हो जाएगा। तो अभी क्या होगा, जौन सा आपको चाहिए उसका रिकॉर्ड नोट करो और काम खत्म। तो क्या हुआ, फाइंड कमांड से हमारा जो ये काम है बहुत सहूलियत से हो गया, आसानी से। कंट्रोल F प्रेस करना है, और अगर कहीं फाइंड कमांड दिखाई दे रही है तो डायरेक्टली फाइंड कमांड पे क्लिक कर दो, ठीक है। उसके बाद क्या है, रिप्लेस कमांड। वो डॉक्यूमेंट क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको रीड करने के लिए मिलता है, जो कहीं भी किसी भी प्राइवेट सॉफ्टवेयर, या जैसे आप लोगों का डोई का रिजल्ट है, हम लोग जब से हमारे यहाँ मान्यता है तब से लेके आज तक का पूरा रिकॉर्ड उठाने लगे O लेवल के बच्चों का, और मैं तो उसके अंदर मैं एडिटिंग तो नहीं कर सकती ना,
क्योंकि डोएक हमें रिकॉर्ड दे रहा है सिर्फ व्यू करने के लिए। लेकिन जहाँ जिस डॉक्यूमेंट पे आप एडिटिंग कर सकते हैं, किसी बच्चे का नाम गलत हो गया, जैसे हम नहीं कर सकते लेकिन बट नाइगेट तो कर सकता है ना उसका एडिटिंग, उसके पास तो मेन पेज है, ओरिजिनल पेज है। तो अभी मुझे क्या है कि इस लड़के का नाम गलत हो गया, रवि का रविश हो गया। अब ये बच्चा अप्लाई करे, या बहुत बच्चों की क्या होता है CCC के मदर फादर नेम में कुछ गड़बड़ कई बार आ जाती है कि किसी का मदर नेम चेंज हो गया था, किसी का फादर नेम, या कई बार क्या होता है टाइपिंग करते हुए मिसप्लेसिंग हो जाती है ना, ऐसे भी तो जाता है। तो क्या होता है वो लोग बोलते हैं कि फिर वो लोग एप्लीकेशन डालते हैं कि हमारे सर सर्टिफिकेट में नाम गलत आया, या हमारे नाम की स्पेलिंग गलत आई, या डेट ऑफ बर्थ गलत आई। तो अब क्या करेगा नाइलेट, अपनी ओरिजिनल फाइल खोलेगा, फर्स्टली क्या करेगा फाइंड करेगा, पहले तो जिसको रिप्लेस करना है पहले फाइंड करेगा ना, Ctrl+F प्रेस करेगा, प्रेस करके क्या करेगा उसका नाम सर्च हो गया, नाम सर्च होते ही उसकी डेट ऑफ बर्थ पे जाएगा और क्या कर देगा, जहां जहां भी पूरे डेटाबेस में डोएक के जितनी भी 8, 10, 20 फाइलें जितनी भी होंगी और आपस में कनेक्टेड होंगी, जहां जहां भी डेटाबेस में क्या होगा इसका डेट ऑफ बर्थ वो गलत वाला होगा, नई कमांड डालेगा और रिप्लेस ऑल कर देगा। तो पूरे रिकॉर्ड में जहां भी होगा इसका डेट ऑफ बर्थ डोएक में हर जगह क्या हो जाएगा नई वाली डेटाबेस, और उसको अपडेट करके इसका नया सर्टिफिकेट जारी कर देगा। तो हम लोग जो छोटा सा 10 लाइन का डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसमें तो हमें इसकी कमांड की वैल्यू का पता नहीं चलता, लेकिन अगर आप कहीं प्रोफेशनली काम कर रहे हो तब आपको इसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा कि रोज डेली कई हजारों बच्चों की कहीं किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में, कहीं किसी ना किसी जगह किसी की नाम, किसी का कुछ, किसी का फादर, कुछ ना कुछ करेक्शन चलती ही है। तो वहां करेक्शन में आपकी जो फाइंड और रिप्लेस कमांड है द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड है। अगर वो ना हो तो ओरिजिनल फाइलों में इतने हजारों लाखों रिकॉर्डों में ना ढूंढना और रिप्लेस करना महाभारत हो जाए। इसलिए लोग क्या, अब जितने भी प्राइवेट और पर्सनल सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं कंपनीज के, उनमें बाय डिफॉल्ट फाइंड और रिप्लेस सब जगह मिलता ही है। अगर एडिटिंग की आपको परमिशन है तो रिप्लेस भी मिलेगी, और अगर एडिटिंग के लिए आप ऑथराइज नहीं है, सपोज दैट यू आर अ कैंडिडेट एंड यू आर नॉट ऑथराइज, अभी जो मेन पर्सन होगा, मेन हेड होगा, वही तो ऑथराइज होगा ना रिप्लेस के लिए। तो जिस आदमी को, अच्छा अभी एक चीज मुझे कल याद आया, लाइनेक्स अभी हम लोगों को प्रैक्टिकल नहीं किया। जो लाइनेक्स की फाइलें होती है ना उनमें परमिशन अलॉट होती है, रीड, राइट, और एक और होती है मैनिपुलेट करके, अपडेट करके परमिशन अलॉट होती है। वो चीज़ें आप यहाँ से IT में से ना वो सिलेबस निकाल दिया गया। पहले डाटाबेस का एक सिलेबस होता था, उसमें क्या करते थे हम बहुत सारे बच्चों को, मतलब हम लोग रिकॉर्ड बनाते थे। सपोज दैट अभी मैं यहाँ इस इंस्टीट्यूट में मैं O लेवल का रिकॉर्ड बना रही हूँ। O लेवल शुरू से लेके 2005 से 4 से लेके अब तक का सारा रिकॉर्ड बना दिया। तो वहाँ क्या होता था, डेटाबेस पे हम लोग जो काम करते हैं वो क्वेरी चलाते हैं। वहाँ पे क्वेरी मतलब हमें किसी का रिकॉर्ड निकालना है तो उसका रिकॉर्ड हम सर्च करके निकाल लेते हैं और उसको अपडेट करते हैं। तो उनके लिए क्या होती है, मतलब कहना मतलब ये है कि परमिशन से अलॉट होती है। जैसे सपोज कंपनी में आप सभी लोग काम कर रहे हैं और ये 20 लोग ऐसे हैं जिनको मुझे कोई परमिशन नहीं देनी, सिर्फ डाटा व्यू करने की परमिशन देनी है, तो इनको परमिशन केवल रीड करने की परमिशन अलॉट होगी। अब ये 2 लोग ऐसे हैं जिनको मुझे राइट करने की परमिशन भी देनी है और रीड की भी देनी है। तो ये क्या कर सकता है, उसके अंदर चेंजेस कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर मुझे ये ट्रस्ट है कि ये पर्सन जो है इतना कैपेबल है कि ये डिसीजन ले सके अपने बिहाफ पे। मान लीजिए आपको कंपनी का मास्टर डाटा दे दिया जाए और आप क्या करो, उसमें से 4 लोगों का गलती से रिकॉर्ड डिलीट कर दो, तो हो गया ना काम गड़बड़ सारा। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, तो फाइंड और रिप्लेस कमांड क्या करती है, किसी भी पर्टिकुलर चीज को फाइंड करना, ढूंढने का काम करती है। और रिप्लेस कमांड क्या करती है, किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से रिप्लेस करती है। अगर आप रिप्लेस कमांड पे क्लिक करेंगे तो एक ही ऑब्जेक्ट रिप्लेस होगा, और रिप्लेस ऑल कर देंगे तो उसकी जहां जहां ऑकरेंस होगी, यानी जितनी भी मतलब मल्टीपल ऑफ टाइम्स वो जगह जहां जहां पर भी वो रिकॉर्ड अवेलेबल होगा, वहां हर जगह वो क्या होगा, वो पूरा का पूरा रिप्लेस हो जाएगा। समझ में आई बात? अब लिखो फाइंड कमांड। फाइंड कमांड के लिए Ctrl+F भी प्रेस कर सकते हैं, Ctrl+F भी प्रेस कर सकते हैं, Ctrl+F भी प्रेस कर सकते हैं, Ctrl+F भी प्रेस कर सकते हैं। फाइंड कमांड का इस्तेमाल किसी डॉक्यूमेंट में, किसी डॉक्यूमेंट कॉमा फाइल कॉमा रिकॉर्ड में पर्टिकुलर किसी पर्सन के रिकॉर्ड को सर्च करने के लिए, में पर्टिकुलर किसी पर्सन के रिकॉर्ड को सर्च करने के लिए
सर्च करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यदि आप किसी बनाए गए रिकॉर्ड में फॉर एग्जाम्पल आप किसी बनाए गए रिकॉर्ड में अमन नाम के व्यक्ति को ढूंढना चाहते हैं, तो आप उस रिकॉर्ड को ओपन करने के बाद कंट्रोल प्लस एफ प्रेस करके ओपन हुए बॉक्स में अमन के नाम को टाइप करें और एंटर कर दें। खुले हुए डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड में अमन का नाम हाईलाइट हो जाएगा। नेक्स्ट अमन को देखने के लिए F3 प्रेस करें। नेक्स्ट अमन को देखने के लिए F3 प्रेस करें। हेडिंग डालिए रिप्लेस एंड रिप्लेस ऑल, दोनों हेडिंग डालिए। रिप्लेस एंड रिप्लेस ऑल। रिप्लेस कमांड का इस्तेमाल किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को किसी अन्य नाम से रिप्लेस करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यदि फाइंड कमांड द्वारा सर्च किए गए अमन के नाम को राहुल के नाम से बदलना हो तो आप रिप्लेस कमांड के द्वारा अमन को राहुल के नाम से बदल सकते हैं। लेकिन रिप्लेस कमांड की मदद से वह केवल एक ही स्थान पर रिप्लेस होगा। इसके लिए यदि आप रिप्लेस ऑल कमांड पर क्लिक कर दें तो जहां जहां पर अमन होगा सभी स्थानों पर राहुल हो जाएगा। सभी स्थानों पर राहुल का नाम बदल जाएगा। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स खुद लिखोगे। कैसे लिखोगे कि नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स होम टैब के अंदर उसका ग्रुप, कि इस ग्रुप के अंदर एक आइकन होता है, उसका आइकन बना देना। ये आइकन जो है ये नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स को शो करता है। नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स का बेनिफिट क्या होता है कि नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स के इस्तेमाल करने से हम उन हाइड छिपे हुए कैरेक्टर्स को विजुअलाइज शो कर सकते हैं।
स्क्रीन पर, लेकिन वो केवल सॉफ्ट कॉपी पर शो होते हैं। जब हम उनका प्रिंट आउट हार्ड कॉपी निकालते हैं तो वो शो नहीं होते हैं। जो 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? स्पेस होता है, टैब होता है और एंटर होता है। तीनों के आइकन बना के दिखाओगे। टैब का क्या होता है? एरो वाला सिंबल होता है। स्पेस का क्या होता है? डॉट वाला होता है। और एंटर का क्या होता है? पी होता है, उल्टा पी, है ना। फिर उनके बारे में 2-2 लाइनें लिख देना, द क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, तो यानी कि 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। चारों क्वेश्चन आप अच्छे से करोगे। कल मैं इंसर्ट टैब कराऊंगी, ठीक है। कल इंसर्ट टैब सारा प्रैक्टिकल, एक बार ये वाला प्रैक्टिकल चला के देख लेंगे और कल इंसर्ट टैब की एक एक चीज लिखते हुए चलेंगे सारी, है प्रैक्टिकल भी जी। हाँ, प्रैक्टिकल भी और लिखते हुए भी चलेंगे साथ के साथ, क्योंकि लिखने से क्या होता है ना, कुछ चीजें बारीकी अगर दिमाग में होती है तो वो नोट हो जाती है साथ के साथ। ठीक है, ओके। इसमें डिफरेंस निकालिए क्या